लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और दिल्ली में इंडिया गठबंधन का सबसे पहला नामांकन आज होने जा रहा है। मेरे पीछे सहीराम पहलवान है जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी जो हमारे यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दिल्ली के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज सभी यहाँ पर मौजूद हैं इनका समर्थन के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम सौरभ भारद्वाज जी से बात करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, यहाँ पर अभी फिलहाल गुर्जर वर्सेस गुर्जर अगर हम कहें तो देखा जा सकता है, लेकिन पिछले चुनाव 2019 की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को भारी जीत मिली थी। ऐसे में गुर्जर समाज को या फिर हम कहें यहाँ दक्षिण दिल्ली के जनता को कैसे साधेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग है। उस समय बालाकोट का एक सेंटिमेंट था, प्रधानमंत्री जी से उम्मीदें थी, कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ है, लोगों के मन में बदलाव की उम्मीद है। सहीराम जी जो हमारे कैंडिडेट है, यहाँ के 10 साल विधायक रहे हैं। लोगों को इनका ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है कि ज़मीनी नेता हैं, काउंसलर रहे, विधायक रहे, लोगों की सेवा की। और इस बार जब से मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है और वो भारतीय जनता पार्टी से इस बात को लेकर नाराज़ हैं और अपने गुस्से को, अपनी नाराज़गी को वो इस वोट में व्यक्त करेंगे। दूसरे जो नंबर पे वोटर्स आते हैं वो जाट वोटर्स होते हैं, लेकिन जाटों का जो विश्वास है आरएलडी पर ज़्यादा देखा जाता है, वो इस बार बीजेपी के साथ है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जाट पारंपरिक रूप पे आरएलडी के साथ थे, मगर जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों के साथ व्यवहार हुआ, उन्होंने जंतर मंतर पे धरना दिया, जिस तरीके से टिकैत के साथ व्यवहार हुआ, ये सब लोगों ने देखा है। और जिस तरीके से अजीत सिंह के बेटे जयंत भाजपा के साथ अलायंस कर रहे हैं, जाटों में इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस तरीके से जाटों की लीडरशिप को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया, जाट वर्सेस ऑल कर दिया, जाट भी भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। आपको क्या लगता है, लोगों में तो यहाँ उत्साह तो भरकर देखने को मिल रहा है, तो कितना क्या बहुमत से आम आदमी पार्टी यहाँ पर काबिज होगी या फिर? मेरा मानना है कि 4 सीटें हम लोग लड़ रहे हैं, चारों सीटों पे अच्छी स्थिति है। 3 सीटों पे कांग्रेस ने उम्मीदवार दिए हैं और वहाँ पे भी स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है। इससे पहले कांग्रेस यहाँ पर काबिज थी दिल्ली में, अब ऐसे में जनता को कैसे विश्वास होगा कि पहले जो आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ लड़ी थी अब साथ में लड़ रही है, तो विश्वास कैसे? देखिए, हम लोग अच्छी गवर्नेंस की बात करते हैं। हमने जिस तरह से दिल्ली में अच्छी गवर्नेंस दी, लोगों को विश्वास है कि अगर उनका सांसद भी आम आदमी पार्टी से आएगा तो दिल्ली के लोगों की आवाज़ संसद में उठाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात करते हैं यहाँ के प्रत्याशी सहीराम पहलवान जी से। सबसे पहले तो एबीपी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। आपसे बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर अभी मुद्दे क्या हैं आम आदमी पार्टी के दक्षिणी दिल्ली? देखिए, दक्षिण दिल्ली की बात नहीं है, पिछले 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है, आज मुद्दे वो हैं। दिल्ली में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विकास किया है, एक सबसे नीचे के तबके से लेकर हाई क्लास तक सबकी ज़रूरतें पूरी की हैं। आज मुद्दे हैं जवान के, किसान के, बेरोजगारी की, महंगाई के, ये मुद्दे, इन पर चर्चा करें ना वो। जी, गुर्जर बनाम गुर्जर ये चुनाव देखने को मिल रहा है, इसको आप किस तरह से साधेंगे? क्योंकि 2019 में बीजेपी ने बहुमत से इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था। देखिए, 2019 की बात आप भूल जाइए, इतिहास बदलने के लिए है, रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए, तो पिछले सब रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार दिल्ली में। ठीक है, और अब कांग्रेस के साथ जो चुनाव आप साथ में लड़ रहे हैं, इसको आप कितनी मजबूती से देख रहे हैं कि कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी? बिल्कुल मिलेगी, मजबूती मिलेगी, इंडिया गठबंधन की बात है। तो ये थे हमारे साथ सहीराम पहलवान जी, हमारे साथ आतिशी जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आतिशी जी, आपसे बात करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे
कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं और ये पहला नामांकन होने जा रहा है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इस बार दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि जो अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में गिरफ्तार किया है, जो अरविंद केजरीवाल जी पे फर्जी मुकदमा चलाया है, उसका जवाब दिल्ली वाले अपने वोट से देंगे। और 2019 की अगर बात करें तो सीधा 30% का जो है ना वोट काउंट गिरा था आम आदमी पार्टी का। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि है ना बहुमत से बीजेपी यहाँ पर डबल नंबर से आई। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं आने वाली है। तो मतलब कहना चाह रही हैं कि 7 में से 7 सीट जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। 7 सीटें आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को मिलेंगी। तो ये थे हमारे साथ तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो इस वक्त यहाँ इस रैली में मौजूद है, आशीर्वाद रैली में मौजूद है, और इन्होंने कहा कि बहुमत जो है वो आम आदमी पार्टी को ही मिलेगा। 7 में से 7 सीट आम आदमी अपने नाम कराएगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मनीषा सिंह, ABP।